विधाय हृदि विशेषं विधाय गुरुवन्दनं बालानां स्वबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यं यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्माद्विकलं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। ठीक है। संयोग का नाशक जो गुण है उसको विभाग कहते हैं। संयोग नाशक, नाशक शब्द का अर्थ है नाश का जनक, नाशक मतलब नाश का जनक। तो संयोग नाश का जनक जो गुण है उसको विभाग कहते हैं। तो क्रम बताया था, क्या क्रम है? प्रथमम क्रिया, क्रिया तो विभागात ततः ततः। तो सबसे पहले क्या हुआ? क्रिया, क्रिया से विभाग से पूर्व संयोग नाश, उसके बाद फिर क्रिया का नाश हो गया। समझ में आया? तो क्रिया यहाँ उत्पन्न होती है, यहाँ क्रिया हुई और यहाँ जाकर क्रिया का नाश हो गया। क्रिया से क्या हुआ? विभाग की उत्पत्ति हुई। विभाग से क्या उत्पन्न हुआ? पूर्व संयोग का नाश हुआ, पूर्व संयोग का नाश हुआ। उसके बाद उत्तर देश का संयोग हुआ। एक क्रम है। अब देखो, तो यहाँ पर क्या हुआ? तीसरे क्षण में पूर्व संयोग का नाश हुआ। तो संयोग नाश के प्रति कारण कौन हुआ? विभाग हुआ। विभाग यहाँ पर है, तो विभाग संयोग नाश के प्रति कारण है। तो संयोग नाश का वो जनक हो गया। तो संयोग नाश जनकत्व सति गुणत्वम विभागस्य लक्षणम। समझ में आया? तो विभाग में संयोग नाश जनकत्व भी है और गुणत्व भी है। तो क्या हुआ लक्षण? संयोग नाशकत्व सति गुणत्वम। तो संयोग का नाशक वाग नहीं हुआ, विभाग क्या हुआ? संयोग का नाशक है, संयोग नाश के प्रति कारण है। तो संयोग नाश कारणत्व उसमें है और गुणत्व भी है। तो लक्षण संबंध में हो गया। समझ में आया? अब क्या करो? पदकृत्य करो। केवल गुणत्वम कहेंगे तो क्या होगा? रूपादि में चला जाएगा, सभी 23 गुण में चला जाएगा। और केवल संयोग नाश कारणत्वम, संयोग नाश के प्रति कारण क्रिया भी है। लेकिन ग्रंथकार ने क्या किया? वो सीधा क्रिया में नहीं गए हैं। उन्होंने पहले कहा है कि संयोग नाश कारणत्वम केवल कहेंगे तो काल में चला जाएगा, ठीक है ना, काल में अधिव्याप्ति होगी। उसके लिए गुणत्वम कहो, ऐसा उन्होंने कहा है। और फिर भी फिर लक्षण ईश्वर इच्छा में चला जाएगा। इसके लिए फिर असाधारण कारण कहना पड़ेगा। फिर वो प्रश्न पूछेंगे, जब असाधारण कारण कह देंगे उसी से काल का वारण हो जाएगा, तो गुण पद देने की क्या जरूरत है? तब जाकर उन्होंने कहा क्रिया में अधिव्याप्ति होगी। समझ में आया? वो बुद्धि वैसे थोड़ा ऐसा घुमा कर जा रहे हैं। सीधे पहले बोल देते
कि गुणपद क्यों दिया गया है? क्रिया में अधिवादी वारण करने के लिए, तो वही खत्म हो जाता। समझ में आया? लेकिन वो विचार इसलिए किया कि थोड़ा बुद्धि का व्यायाम हो जाए। बुद्धि का व्यायाम होने से क्या होता है? बुद्धि तेज होती है। संयोग नाश जनक इत्यर्थ। संयोग नाश जनक इत्यर्थ। नाश का मतलब नाश जनक इत्यर्थ। ठीक, पढ़ो। काले अति प्रसक्ति वारणाय गुणपदम। काल में अधिवादी वारण करने के गुणपद देना चाहिए, नहीं तो संयोग नाश कारणत्म केवल कहेंगे तो काल सबका कारण है। स्पष्ट हो गया, ये हमने अभी बता दिया। पढ़ो। ईश्वरेच्छादि वारणाय असाधारणेत्यपि बोध्यम। संयोग नाश कारणत्व से गुणतम कहेंगे तो फिर लक्षण चला जाएगा ईश्वर की इच्छा में, क्योंकि ईश्वर की इच्छा असाधारण मतलब वो कारण भी है और वो गुण भी है। गुण भी है ना, तो काल में भले लक्षण न जाए, काल तो द्रव्य है किंतु ईश्वर इच्छा गुण है, तो उसमें लक्षण चला जाएगा तो अधिव्याप्ति होगी। इसके लिए हमको क्या कहना चाहिए? असाधारण पद देना चाहिए। ननु असाधारण पद उपादाने गुणपदस्य वैयर्थम स्यात् इति चेत्। हाँ, असाधारण पद देंगे तो गुणपद व्यर्थ हो जाएगा। क्यों गुणपद क्यों दिया था? काल में अधिवादी वारण करने के लिए। असाधारण पद देने से काल में अधिवादी का वारण, तो गुणपदम व्यर्थम। क्रियायाम अति प्रसक्ति वारणाय तस्यापि आवश्यकता। हाँ, कहते हैं क्रिया में अधिव्याप्ति होगी यदि हम गुणपद हटा देंगे, केवल संयोग नाशा साधारण कारणत्म इतने कहेंगे तो क्रिया में अधिव्याप्ति होगी, क्योंकि क्रिया तो सबसे क्रिया ही से सब कुछ हो रहा है ना, ये सब क्रिया से हो रहा है, इसलिए क्रिया नहीं, परंपरा नहीं है, साक्षात है। ठीक है, क्रिया संयोग नाश के प्रति कारण है, इसलिए लक्षण चला जाएगा क्रिया में। और क्योंकि संयोग नाश का असाधारण कारण भी है तो अतिव्याप्ति होगी, इसके लिए हमको गुणपद देना चाहिए, तो क्रिया गुण नहीं है। हो गया, चलो। परापर व्यवहार साधारण कारणे परत्वा परत्वे। अब आया संयोग विभाग परत्वा परत्व। तो परापर व्यवहारा साधारण कारणे परत्वा परत्वे, तो दो लक्षण है इसमें, दो लक्ष्य है। पर व्यवहारा साधारण कारणत्वम परत्वम, अपर व्यवहारा साधारण कारणत्वम अपरत्वम। तो पर व्यवहार और अपर व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, अयम परः अयम अपरः। ये जो व्यवहार है दो प्रकार से होते हैं, वो कहेंगे अभी, है ना, दिक्कृत और कालकृत। पहले पढ़ो, अभी पहले हमको देखना है कि परत्वा परत्व रहता कहाँ है। पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनि। पृथ्व्याय चतुष्टय मनोवृत्तिनि, ये दोनों कहाँ रहते हैं? तो पृथ्व्याय चतुष्टय मनोवृत्तिनि। पृथ्व्यादि चार, पृथ्वी जल तेज वायु और मन, इन पांच द्रव्य को क्या बोलते हैं? मूर्त द्रव्य। इनका नाम है मूर्त द्रव्य, इनमें क्रिया होती है, और जहाँ क्रिया होती है यहीं पर परत्व अपरत्व भी होता है। इन मूर्त द्रव्यों में ही परत्व और अपरत्व गुण रहता है। आगे, ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते च। परत्व अपरत्व दो प्रकार के हैं, दिक्कृत और कालकृत। दिक् को मानकर होने वाला परत्व अपरत्व और काल को मानकर व्यवहार होने वाला परत्व अपरत्व। हम परत्व अपरत्व का व्यवहार दो प्रकार से करते हैं, दिक् को मानकर और काल को मानकर। उदाहरण दे रहे हैं, दूरस्थे दिक्कृतं परत्वम। देखो, जो कोई वस्तु दूर में है तो उसको भी हम कहते हैं पर है। दूर में होने का अर्थ हुआ पर, और समीप में होने का अर्थ हुआ अपर। तो कोई वस्तु यहाँ से दूर में है, मतलब मथुरा में है, तो मथुरा यहाँ से पर है, दूर है, लेकिन वो कहाँ से दूर है कहना पड़ेगा, बीच में एक अवधि भी चाहिए। तो बनारस से प्रयाग की अपेक्षा मथुरा पर है, बनारस से काशी से प्रयाग की अपेक्षा मथुरा पर है। समझ आया? और मथुरा की अपेक्षा प्रयाग अपर है, तो मथुरा में क्या रहा? परत्व रहा, और प्रयाग में क्या रहा? तो मथुरा में जो परत्व है उस परत्व का नाम है वो दिक्कृत परत्व है। दिशाओं के आधार पर कितना किलोमीटर दूर है, वो हो गया दिक्कृत परत्व। और मथुरा में क्या है? अरे मथुरा में अभी हैं, कहीं नहीं गए, दोबारा बोलने से थोड़ा बदल जाएगा। मथुरा में क्या है? परत्व है, और प्रयाग में क्या है? अपरत्व है। तो प्रयाग में जो अपरत्व है उसको क्या कहते हैं? अभी दिक् काल में कहाँ पहुँचे? दिक्कृत अपरत्व है। क्या है? दिक्कृत अपरत्व है। और मथुरा में दिक्कृत परत्व है। समझ में आया? और ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम, कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम। कोई वस्तु, कोई पुरुष है, पुरुष मतलब कोई व्यक्ति वस्तु किसी को भी हम घटा सकते हैं। अभी हम पुरुष को ले लेते हैं, कोई पुरुष है, वो 100 साल का एक व्यक्ति है, एक 50 साल का व्यक्ति है,
50 साल के व्यक्ति की अपेक्षा 100 साल का जो व्यक्ति हो पर है, उसमें परत्व रहेगा, और जो 50 साल का व्यक्ति है उसमें अपरत्व रहेगा। तो जो परत्व है 50 साल के व्यक्ति में रहने वाला परत्व, उसको हम कहते हैं ज्येष्ठत्व, वो ज्येष्ठ है। तो ज्येष्ठ होने का अर्थ हुआ वो कालकृत परत्व ही ज्येष्ठत्व है, और कालकृत जो अपरत्व वही कनिष्ठत्व है। एक ज्येष्ठ हो गया, ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम, कनिष्ठे कालकृतम। और पहले क्या था, दूरस्थे, जो दूरस्थ है, दूर में रहने वाला जो वस्तु है, व्यक्ति है, कोई भी हो, उसमें अधिकृत, और जो समझ में आई बात। अब पदकृत्य पढ़ लो। परापरेति परव्यवहारा साधारण कारणम परत्वम। इन्होंने परत्व का लक्षण बनाया है ना, पर व्यवहारा साधारण कारणत्वम परत्व से लक्षणम, ऐसा जो अपने से ऐसे बोलना है। पर व्यवहारा साधारण कारणत्वम परत्व से लक्षणम, अपर व्यवहारा साधारण कारणत्वम अपरत्व से लक्षणम। पर व्यवहार हुआ अयम परः, अयम पर दो प्रकार का हुआ, अयम दूरस्थः अथवा अयम ज्येष्ठः, ये दो प्रकार का परत्व व्यवहार हुआ। हाँ, तार से व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण उसको हम परत्व कहते हैं अथवा अपरत्व कहते हैं। ठीक। दंडादि वारणाय परव्यवहारे। वो पदकृत से वैसे ही केवल असाधारण कारण तुम कहो, पर व्यवहार को हटा दो, तो असाधारण कारण दंड घटपटादि सब असाधारण कारण है, तो उन सब में लक्षण चला जाएगा, इसके लिए पर व्यवहार पद देना चाहिए। ठीक। हाँ, कालादि वारणाय असाधारणेति। असाधारण पद दिया है पहले से, क्यों दिया है मत दो, तो केवल पर व्यवहार कारण तुम कहेंगे, तो काल आदि भी कारण है, इसलिए वो साधारण कारण है, इसलिए काल में भी लक्षण चला जाएगा, अतः असाधारण पद देना चाहिए। ठीक। परव्यवहारत्व वारणाय कारणेति। कारण पद हटा दो तो क्या बचे, क्या ले लेंगे हम, पर व्यवहार का असाधारण धर्म लेंगे, असाधारण कारण में से कारण हटा देंगे तो असाधारण धर्म लेंगे, तो पर व्यवहार का असाधारण धर्म कौन है, पर व्यवहारत्व, तो पर व्यवहारत्व धर्म में लक्षण चला जाएगा, इसके लिए कारण पद देना चाहिए। वो सब पूर्व में जो हम पहले व्याख्या कर चुके हैं वैसे ही। एवमेव द्वितीये भी बोध्यम। हाँ, इन्होंने सारा पदकृत्य भी हमने किया, किसका किया, परत्व का लक्षण का किया, तो उसी प्रकार से अपरत्व का लक्षण भी समझना चाहिए। अब देखिए एक बात और समझ लो इसमें, अभी हमने परत्व अपरत्व की बात की, तो कहाँ रहता है परत्व अपरत्व बोला, पृथ्वी जल तेज वायु और मन, समझे। आकाश में परत्व अपरत्व, विकृत परत्व अपरत्व भी नहीं होता है, क्योंकि जो आकाश है वो दूर और पास, और वो ज्येष्ठ और कनिष्ठ, जो वस्तु नित्य है वो ज्येष्ठ और कनिष्ठ नहीं होता, जो नित्य है वो कितने साल का हुआ कहोगे उसको, पता नहीं कितने साल का हुआ, समझ में आया। तो उसमें ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व का व्यवहार नहीं होता। जो मरणशील है ना, जिनकी आयु निश्चित है, उनमें हम व्यवहार करते हैं कि कोई ज्येष्ठ है और कौन कनिष्ठ है। इसलिए नित्य पदार्थ में कालकृत परत्व अपरत्व का व्यवहार नहीं होता, समझे। और जो विभु है, सर्वव्यापक है, उसमें विकृत परत्व अपरत्व का व्यवहार नहीं होता। जो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, वो दूर और पास नहीं होता, समझ में आया। इसलिए आकाश काल दिक् और आत्मा, ये जो चार नित्य भी है विभु भी है, इसलिए न तो इनमें विकृत परत्व अपरत्व रहेगा, न तो इनमें कालकृत परत्व अपरत्व रहेगा। समझ में आई बात। सुनो, पृथ्वी जल तेज और वायु ये अनित्य हैं और ये सीमित भी है, ये सर्वव्यापक नहीं है, इसलिए इसमें विकृत परत्व अपरत्व भी रहेगा, कालकृत परत्व अपरत्व भी रहेगा। किंतु पृथ्वी का जो परमाणु होगा और जो मन है, पृथ्वी का परमाणु, जल का परमाणु, तेज का परमाणु, वायु का परमाणु और मन, ये तो सब नित्य हैं। तो नित्य होने के कारण इनमें विकृत परत्व अपरत्व तो जो नित्य पदार्थ हो दूर पास तो होगा ना, नहीं, इनमें विकृत परत्व अपरत्व तो, किंतु कालकृत परत्व अपरत्व नहीं होता, समझ आया। तो जो नित्य मन है और परमाणु है उनमें कालकृत परत्व अपरत्व नहीं रहता, ये ध्यान देना चाहिए, समझे। हाँ, आद्य पतना समवाय कारणम गुरुत्वम। आद्य पतना समवाय कारणम गुरुत्वम, पृथ्वी जल वृत्ति। अब देखो गुरुत्व, गुरुत्व किसको कहते हैं, जो पतन क्रिया के प्रति कारण है। जैसे पेड़ है, पेड़ में आम पक गया तो पकने के बाद क्या होता है, गिरता है, तो पतन क्रिया हुई उसमें, ठीक। तो गिरा क्यों, क्यों गिरा,
हाँ? अब देखो, अब ये यहाँ से हमने छोड़ दिया, गिरा गिरा गिरा, अब यहाँ आकर के बैठ गया, ऊपर से गिरा यहाँ तक आया, अब यहाँ से नीचे गया, क्यों नहीं गया था? अभी नहीं, क्यों अभी क्यों नहीं गिर रहा है? इसमें गुरुत्व है कि नहीं? गुरुत्व है। ठीक, चलो अभी इसको बताते हैं। तो पहले नंबर में क्या हुआ कि पेड़ में से गिरा, कुछ भी चीज़ गिरा ऊपर से नीचे की तरफ जो गिरता है, तो इसलिए गिरता है क्योंकि उसमें गुरुत्व होता है। गुरुत्व माने वजन, गुरुत्व माने जो उसका जो भारीपना है उसके कारण वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। समझ में आया? लेकिन गिरने के पीछे कई कारण होते हैं। पहला जो मुख्य कारण है उसका नाम है गुरुत्व। गुरुत्व होने के कारण पतन हुआ। जिसमें गुरुत्व नहीं होता, गुरुत्वात् पतनम, ऐसा सूत्र है। गुरुत्व होने के कारण पतन होता है, जिसमें गुरुत्व नहीं होगा उसमें पतन नहीं होता। समझ में आई बात? तो आद्य माने प्रथम, पहला जो कारण है, जैसे पतन क्रिया हुई, जैसे यहाँ से वो गिरेगा तो सबसे पहला जो कारण होगा पतन क्रिया। जैसे कोई यहाँ से नीचे तरफ आ रहा है ना, देखो इसमें क्रिया होगी, कुछ चीज़ है हमने छोड़ दिया तो धीरे धीरे गिरते हुए नीचे आएगा। तो ये जो क्रिया हो रही है इस क्रिया का नाम है पतन क्रिया। गिरने की जो क्रिया है पतन क्रिया है। अब बताओ, यहाँ हमने कुछ आम है गिरा दिया तो धीरे 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 गिर कर आएगा, तो यहाँ से जो पतन क्रिया होकर यहाँ तक जाएगा, नीचे तक आएगा, वो जो क्रिया है वो एक ही क्रिया है कि क्रियाएं बदलती रहती है? जैसे मान लो यहाँ से देखो, यहाँ हमने छुआ इस कोने में, अब हमें से हाथ ला रहे हैं, यहाँ तक आया, यहाँ तक हम ला रहे हैं। अभी हमारे हाथ में क्रिया हो रही कि नहीं हो रही है? तो यहाँ से हमने जो क्रिया आरंभ किया यहाँ तक आए, तो ये एक ही क्रिया से सारा काम हुआ कि यह क्रिया बीच में बदलता रहता है, क्रिया बदलती रहती है। समझ में आया? वो एक ही क्रिया से यहाँ तक इतना दूर तक नहीं आएगा, बस वो कई क्रिया हो जाएंगे, हम गिने नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि वो क्रिया से विभाग से पूर्व संयोग नाश, फिर उत्तर संयोग होगा, वो क्रिया नष्ट हो जाएगी, पुनः दूसरी क्रिया उत्पन्न होगी, फिर विभाग, फिर पूर्व संयोग नाश, फिर उत्तर संयोग, फिर क्रिया का नाश होगा, नया क्रिया उत्पन्न होगी। तो भैया अब वो सारे क्रिया क्यों उत्पन्न हो रहा है? हम प्रयत्न कर रहे हैं ना, हम अंदर से प्रयत्न कर रहे हैं। अब यहाँ से हमने छोड़ दिया प्रयत्न करना, थक गए हम, तो ये नष्ट हो जाएगी ना। यदि वो एक ही क्रिया होगी तो एक बार प्रयत्न करो तो हर बार यहाँ तक पहुँचेगा ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसलिए क्रिया बीच में बदलती रहती है। तो इसी तरह से फल जब गिरेगा तो पतन क्रिया सबसे पहले जो क्रिया हुई, पहली क्रिया वहाँ से छूटा, फिर यहाँ तक आते कई क्रिया वहाँ पर होंगी नीचे पहुँचते पहुँचते। तो जो पहली क्रिया है उसको कहते हैं आद्य पतन क्रिया, उसका नाम है आद्य पतन क्रिया। आद्य माने प्रथम जो पतन क्रिया है, तो पहली बार जो क्रिया हुई उस क्रिया के प्रति कौन कारण है? गुरुत्व कारण है। गुरुत्व न हो तो उसमें पतन क्रिया होगी नहीं, उसका आरंभ ही नहीं होगा। तो आद्य पतन क्रिया का जो कारण है असमवाय कारण। कौन से कारण? अभी तक पहले साधारण कारण से असाधारण कारण चल रहा था, अभी उन्होंने थोड़ा सा बदल दिया, असमवाय कारण। समझे? तो आगे हम इसको और स्पष्ट करेंगे, क्योंकि कारण को समझना जरूरी है। 3 प्रकार के कारण होते हैं, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। तो जो पतन क्रिया पहली हुई उस पतन क्रिया के प्रति जो असमवाय कारण है वह कौन है? गुरुत्व है। और जो द्वितीयादि पतन क्रिया होगी, एक ही क्रिया तो नहीं हो रही, दूसरा तीसरा कई क्रियाएं उत्पन्न होंगी, तो द्वितीय तृतीयादि जो पतन क्रिया होगी उन सब के प्रति कौन कारण होता है? वेग कारण होता है। वेग कि क्या कारण होता है? वेग। उसमें वेग जब तक है तब तक वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे हमने अभी कहा, ऊपर से हमने गिराया और यहाँ पर छोड़ दिया, अब यहाँ पर यहाँ से गिरा नहीं गिरा, अब इसमें गुरुत्व है कि नहीं? तो गुरुत्व को तो हमारे हाथ में बंद नष्ट तो किया नहीं, तो गुरुत्व होते हुए भी इसमें पतन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसका वेग खत्म हो गया, यहाँ का वेग का प्रतिरोध हो गया। तो जब तक वेग है तब तो क्रिया चलती रहेगी, वेग का प्रतिरोध हो जाएगा तो पतन क्रिया खत्म हो जाती है। समझ आया? तो पतन गिरने के लिए सबसे पहले तो गुरुत्व चाहिए, गुरुत्व नहीं होगा तो पतन क्रिया ही नहीं होगी। किंतु गुरुत्व होने, पतन क्रिया होने के बाद उसके आगे क्रिया होते रहने के लिए वेग चाहिए। इसलिए आद्य जो पतन क्रिया है उसका असमवाय कारण, और द्वितीयादि जो पतन क्रिया है उसका असमवाय कारण वेग है। इसलिए गुरुत्व के लक्षण में आद्य पद यदि नहीं देंगे, केवल पतना समवाय कारणत्व गुरुत्व से लक्षण इतने कहेंगे, तो ये लक्षण वेग में भी चला जाता है, इसलिए आद्य पद देना चाहिए। समझ में आई बात? हाँ।
और ये गुरुत्व कहाँ रहता है? पृथ्वी और जल में। पृथ्वी में भी पतन क्रिया होती है और जल में भी पतन क्रिया होती है। समझ में आया? वायु में पतन नहीं होता, तेज में पतन नहीं होता। समझ में आया? बाकी तो सब विभू है। हो गया? हाँ। तो आद्य पतना समवाय कारणम, और पतन क्रिया के प्रति गुरुत्व असमवाय कारण है। कौन सा कारण है? असमवाय कारण। देखो पतन क्रिया किस में हो रही है? फल में हो रही है। आम का फल गिर रहा है तो फल समवाय कारण है। फल किसका? पतन क्रिया का। पतन क्रिया जो गिरने की जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का समवाय कारण कौन है? क्योंकि जहाँ पर उत्पन्न होता है ना क्रिया गुण है, गुण द्रव्य में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, गुण और गुणिका। ठीक है, वो ज़्यादा स्पष्ट तभी होगा जब हम तीनों कारण पढ़ेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा समझ लेना है। जो पतन क्रिया है वो फल में उत्पन्न हो रही है, तो फल पतन क्रिया का समवाय कारण है। और उसी फल में क्या है? गुरुत्व है। तो जो समवाय कारण में रहता है ऐसा जो कारण उसको हम असमवाय कारण कहते हैं। इसलिए गुरुत्व क्या है? पतन क्रिया का असमवाय कारण है। समझे? समवाय कारण कौन है? फल जो गिर रहा है, ये गिरेगा तो ये समवाय, द्रव्य समवाय कारण होता है ना। समवाय कारण केवल द्रव्य होता है और गुरुत्व तो गुण है। इसलिए गुण क्या होता है? असमवाय कारण होता है। गुण कभी भी समवाय कारण, हमने पहले लक्षण पढ़ा ना, द्रव्य का लक्षण एक बनाया, समवाय कारण तुम द्रव्य से लक्षणम। तो कोई भी कार्य उत्पन्न होगा उसका समवाय कारण द्रव्य ही होता है। अब असमवाय मत कहो, क्या कहो? आद्य पतन कारणत्म केवल कहो। आद्य पतन कारणत्म, तो फल ऊपर है, हमने डंडे से मार दिया, अब गिरेगा, तो आद्य पतन का कारण कौन हो गया? दंड भी हो गया। वो भी तो कारण है, निमित्त कारण वो भी है। इसलिए दंड में अधिव्याप्ति होगी, उसके लिए हमको असमवाय कारण कहना चाहिए। तो दंड निमित्त कारण है, असमवाय कारण नहीं है। ठीक। अच्छा ऐसा है ना, ये थोड़ा दुख से ढंग से बातें करते कर रहे हैं। केवल क्या कहो? पहला कहो कारणत्वम गुरुत्व से लक्षणम, इतना ही कहो, छोटा सा लक्षण। क्या कहो? इतना ही कहेंगे। तो दंड भी कारण है, दंड भी किसी न किसी के प्रति कारण है, तो दंड में अधिव्याप्ति होगी। इसलिए असमवाय कारणत्वम कहना चाहिए। तो दंड असमवाय कारण नहीं है। फिर क्या कहा? रूपादि वारण लिखा ना। हाँ, अब रूप में चला जाएगा। अब लक्षण कितना बनाया? इतना ही कहो, असमवाय कारणोत्तम गुरुत्व से लक्षणम, इतना ही कहो। तो क्या होगा? दंड में तो लक्षण, लेकिन रूप में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? तो रूप में जाएगा मतलब क्या है? देखो ये पट है, इस पट में कौन सा रूप है? सफ़ेद रूप है, शुक्ल रूप है। क्यों? इसमें शुक्ल रूप क्यों है इस पट में? क्योंकि इसका जो धागा था वो सफ़ेद था, इसलिए सफ़ेद धागा से बना है, इसलिए पट सफ़ेद है। समझ में आया? धागा सफ़ेद होने के कारण पट सफ़ेद है। समझ आया? तो पट का जो शुक्ल रूप है उसके प्रति तंतु का जो शुक्ल रूप है वह असमवाय कारण होता है। कारण में जो गुण होता है उसी प्रकार के गुण कार्य में उत्पन्न होते हैं। पढ़ाया था ना हमने पहले, कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते। समझ में आया? तो अवयव का जो गुण होता है रूपादि, तो अवयवी के रूपादि के प्रति असमवाय कारण होते हैं। कपाल काला है इसलिए घट काला बनता है ना? है तो अवयवी का जो रूप है, घट का जो रूप है, उसके प्रति कपाल का रूप असमवाय कारण है। पट के रूप के प्रति तंतु का रूप असमवाय कारण है, इसलिए रूप असमवाय कारण वग नहीं हुआ। उसी प्रकार से रस और भी गुण असमवाय कारण होते हैं। तो केवल असमवाय कारण तुम कहोगे तो रूप आदि में अधिव्याप्ति होगी। इसके लिए क्या कहना चाहिए? पतन जोड़ना पड़ेगा। पतना समवाय कारणत्वम गुरुत्व से लक्षणम। अब रूपादि पतन के प्रति असमवाय कारण नहीं होते, तो लक्षण चला जाएगा गुरुत्व में। फिर भी इतने से भी काम नहीं चलेगा, इतना ही कहोगे पतना समवाय कारणत्वम, तो वेग में लक्षण चला जाएगा। वेग भी पतन, द्वितीयादि पतन क्रिया के प्रति वेग भी असमवाय कारण होता है, उसमें अतिव्याप्ति होगी। इसके लिए हमको आद्य पद देना चाहिए। समझ आया? तो आद्य पतन असमवाय का इन चार तोड़ा, तो वहाँ से शुरू किया। कारणत्वम कहो तो दंड में चला गया, इसलिए असमवाय कारणत्वम कहेंगे तो रूप में चला जाएगा। फिर पतना समवाय कारणत्वम कहेंगे वेग में चला जाएगा, इसलिए आद्य पतना समवाय कारणत्वम कहना चाहिए। ठीक? हाँ, ठीक हो गया। हाँ, ये हो गया गुरुत्व। आद्य संजना समवाय कारणम द्रव
पढ़ो पढ़ो इसको। आद्य चंदना समवाय अब देखो, अब आया द्रवत्व। तो द्रवत्व जो है वो जल में रहने वाला गुण है, केवल जल में नहीं, वो अभी पृथ्वी 3 जगह रहेगा। पहले लक्षण बनाते हैं चलो। तो आद्य चंदना समवाय कारणम द्रवत्वम, जैसे वहाँ आद्य था यहाँ भी आद्य है। आद्य जो चंदन, चंदन किसको कहते हैं? चंदन क्रिया है। चंदन क्रिया किसको कहते हैं? प्रस्रवण मतलब बहना, पानी का जो बहना है, ठीक है। तो बहने की जो क्रिया है, जल की बहने की जो क्रिया है, जल की गति, उसी को कहते हैं चंदन। तो जल बहता है, क्यों बहता है? उसके लिए पहला कारण क्या है? चंदन तो हो रहा है ना, उसमें चंदन क्रिया हो रही है, बहने की क्रिया हो रही है। तो पानी में बहने की जो क्रिया हो रही है उसके प्रति कौन कारण है, क्यों वो बह रहा है? अरे चंदन के प्रति क्यों कारण है? तुम बोल रहे हो चंदन, तो क्यों बोल रहे हो? हाँ द्रवत्व, अरे तो वही तो पढ़ रहे हैं, उसमें द्रवत्व इसलिए, ये तो लिखा है आद्य चंदना समवाय कारण में द्रवत्वम। उसमें पानी द्रव है इसलिए ना बहता है, ये क्यों नहीं बहता है? ये बहेगा, यहाँ रख देंगे तो क्यों नहीं बहता है? क्योंकि द्रव नहीं है ना, बहने के लिए सबसे पहली जो क्वालिटी है, सबसे पहली योग्यता क्या है? पानी को डाल दोगे तो बहेगा, क्योंकि वो द्रव है। तो द्रवत्व होने के कारण वो बहता है। तो जो चंदन क्रिया है, जो प्रस्रवण क्रिया है, जल की बहने की जो क्रिया है, उस क्रिया के प्रति जो असमवाय कारण है वो जल में रहने वाला द्रवत्व है। द्रव होगा तो बहेगा, नहीं होगा तो कोई भी चीज़, पत्थर बहता है, क्यों नहीं बहता? उसमें द्रवत्व नहीं है। समझ आई बात? अब लेकिन द्रवत्व होने के कारण बहेगा ही ऐसा जरूरी भी नहीं, बिना द्रवत्व के उसमें चंदन क्रिया नहीं हो सकती। इसका अर्थ ये नहीं है कि जिसमें द्रवत्व होता है वो बहता ही है। पानी स्थिर भी तो होता है, गिलास में लाकर रखो, वो बह रहा है, उसमें द्रवत्व है कि नहीं? तो क्यों नहीं बह रहा है? क्योंकि बहने के लिए वेग भी चाहिए, वही गुरुत्व की तरह है, वेग भी चाहिए। तो वेग का यदि प्रतिरोध हो जाएगा तो उसमें द्रवत्व के रहने पर भी उसमें चंदन क्रिया नहीं होगी, ठीक है। जैसे इसमें अभी गुरुत्व है, तो गुरुत्व होने पर भी पतन क्रिया नहीं हो रही है। किंतु जिसमें गुरुत्व होगा नहीं, उसमें पतन हो ही नहीं सकता। तो पतन के लिए सबसे पहला शर्त क्या है? गुरुत्व होना चाहिए। उसी प्रकार बहने के लिए सबसे पहला शर्त क्या है? द्रवत्व होना चाहिए। समझ में आई बात? तो आद्य चंदन क्रिया, वहाँ यहाँ पर भी चंदन क्रिया कई बारी क्रिया होती रहती है ना। नदी गंगोत्री से गंगा निकल करके गंगा सागर तक जाती है, तो उसमें बहने की क्रिया हो रही कि नहीं हो रही है? तो एक ही क्रिया की कई क्रियाएँ हैं, कई क्रियाएँ हैं। किंतु जो प्रथम क्रिया है बहने की, उसके प्रति कौन कारण है? द्रवत्व कारण है। समझ में आई बात? तो आद्य चंदना समवाय कारणम द्रवत्वम, आद्य चंदना समवाय कारणत्वम द्रवत्वस्य लक्षणम। और द्वितीयादि चंदन के प्रति कौन कारण होगा? वे कारण होगा। हो गई बात? ये द्रवत्व रहता कहाँ है? पृथ्वी, जल और तेज, 3 जगह पर द्रवत्व रहता है। पृथ्वी, जल और तेज 3 जगह पर द्रवत्व रहता है, ठीक। अब पहले वो बताएंगे, वो 2 प्रकार का है द्रवत्व। द्रवत्व कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार का है। कौन कौन 2 प्रकार का है? सांसिधिकम नैमित्तिकं च। एक सांसिधिक द्रवत्व, दूसरा नैमित्तिक द्रवत्व। सांसिधिक माने होता है स्वाभाविक, नैसर्गिक, समझे, प्राकृतिक, स्वभावतः जो होगा, प्रकृति से जो होने वाला वो प्राकृतिक द्रवत्व है। समझ में आई बात? और हम अपने प्रयत्न से निमित्त लगा करके किसी कारण को सामने रख करके जो होगा वो नैमित्तिक होगा। निमित्त से होने वाला नैमित्तिक है। जो स्वभावतः न हो, है ना, वो स्वाभाविक, वो नैमित्तिक है। 2 प्रकार का द्रवत्व हुआ, सांसिधिक द्रवत्व और नैमित्तिक द्रवत्व। तो सांसिधिक माने स्वाभाविक, नैमित्तिक माने निमित्त से होने वाला। तो जो जल में रहने वाला जो द्रवत्व है वो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। जल स्वभावतः द्रव होता है, जल स्वभावतः प्रकृति से ही जल द्रव होता है। उसमें जल में रहने वाला जो द्रवत्व है सांसिधिक द्रवत्व है। और पृथ्वी और तेज में जो द्रवत्व रहता है वो नैमित्तिक होता है। पृथ्वी में कहाँ पर द्रवत्व होता है? क्योंकि पृथ्वी तो
द्रव नहीं होता है ना, मिट्टी पत्थर में कहाँ द्रवत्व होता है? कहा कि पृथ्वी में कहीं कहीं होता है, सब जगह नहीं होता है। जैसे कि घृत में होता है, घी है ना, घी क्या है? पृथ्वी है कि जल है? पृथ्वी है। तो उसमें द्रवत्व होता है कि नहीं होता है? लेकिन उसको पिघालना पड़ता है, तपाना पड़ता है। जब ताप मिलता है तब वो द्रव होता है, यदि ताप नहीं मिले तो जमता रहता है। सामान्य तापक्रम में, जो प्राकृतिक तापक्रम हो, इसमें वो क्या होता है? घी जमता है। जब थोड़ा वो बढ़ता है, समझ में आया? जब असामान्य हो जाता है तब वो पिघलता है, समझ? या तो हमको पिघालना पड़ता है, तो ताप चाहिए। तो ताप से होने वाला, किसी निमित्त से होने वाला, यहाँ निमित्त ताप ही है, तो ताप से उत्पन्न होने वाला जो द्रवत्व वो नैमित्तिक द्रवत्व है। और पृथ्वी में है घृतादि में, और तेज में भी है। तेज में कहाँ है? सुवर्ण आदि में। सोना तेजस पदार्थ हमने पहले पढ़ा ना, तेज के विषय में पढ़ा। तेज जो है वो 4 प्रकार के विषय है, उसमें से आकरजम सुवर्ण आदि, तो सोना चांदी तेजस पदार्थ है। तो उसमें भी द्रवत्व होता है, पानी पर क्या होता है? वो पिघल जाता है, एकदम पतला पानी की तरह होता है, समझ आई बात? तो उसमें भी द्रवत्व है, वो द्रवत्व नैमित्तिक द्रवत्व है। तो कहाँ कहाँ द्रवत्व है? और जल में रहने वाला द्रवत्व क्या है? सांचितिक द्रवत्व है। और पृथ्वी और तेज में रहने वाला द्रवत्व नैमित्तिक द्रवत्व है। हो गया? पृथ्व्याम घृतादौ, पृथ्वी में घृतादि में अग्नि संयोगजम द्रवत्वम, अग्नि संयोग से उत्पन्न होता है द्रवत्व। और तेज में सुवर्ण में अग्नि संयोगजम द्रवत्वम, वहाँ से अन्वय करना है। हो गई बात? हो गया। चलो पदकृत्य पढ़ो। चलो पदकृत्य गुरुत्व के तरह करना है, ठीक है? लेकिन उन्होंने यहाँ छोटा कर दिया है। केवल कारणम कहेंगे तो क्या होगा? दंड में चला जाएगा, इसलिए असमवाय कारण कहो, रूप में चला जाएगा। फिर संजना समवाय कारण कहो, वेग में चला जाएगा, इसलिए आद्य संजना समवाय कारण कहना चाहिए। हाँ, इन्होंने रूप की जगह रस कर दिया, थोड़ा बदल दिया, तो रूप भी असमवाय कारण होता है, रस भी असमवाय कारण होता है, समझे? हाँ, हो गया? तो ये हो गया द्रवत्व की चर्चा। अब आगे आएगा स्नेह, तो इसकी चर्चा हम करेंगे कल, ठीक? ओम पूर्णमदः